रसरंग में माइथोलॉजी। क्या हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा भगवान की धारणा से अलग है? बौद्ध और जैन धर्मों में भगवान शब्द का उपाधि के रूप में उपयोग होता है। दोनों मठवासी धर्मों में परमात्मा की धारणा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसके बदले में वे सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त होने में अधिक रुचि रखते हैं। जो लोग यह कर पाते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म में भगवान महावीर और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का उल्लेख है। इन मठवासी संप्रदायों में भगवान सार्वभौमिक ज्ञान अर्थात कैवल्य प्राप्त करते हैं। इसलिए वे उन भय और इच्छाओं में नहीं फंसते जो साधारण लोगों को पीड़ित करते हैं। बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शब्द बहुधा विष्णु को संदर्भित करता है। वे परमात्मा हैं जो राम और कृष्ण के रूप में विश्व से कुछ मांगे बिना उसके साथ जुड़ते हैं। हम यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से हिंदू धर्म में भगवान का अर्थ समझ सकते हैं। यज्ञ इस समझ पर आधारित है कि सभी जीवों को भूख लगती है। यज्ञ के माध्यम से इन भूखे जीवों में आदान प्रदान होता है। यज्ञ शुरू करने वाले यजमान देवों का आवाहन कर उन्हें खिलाते हैं। इस प्रकार देव यजमान को खिलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 2200 वर्ष पहले जब मठवासी संप्रदायों का उद्गम हुआ तब लोग इस बात पर विचार करने लगे कि क्या भूख को वश में करना संभव था। बुद्ध ने माना कि भूख इच्छा है। जैन धर्म के जिन्होंने माना कि भूख वह बंधन थी जो जीवों को उच्च लोक प्राप्त करने से रोकती थी। हिंदुओं ने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जो भूख से परे जा चुके हैं और इसलिए जो देवों से श्रेष्ठ हैं। ये महादेव अर्थात ईश्वर अर्थात शिव हैं। लेकिन शिव को कभी भूख नहीं लगती थी और इसलिए उनके लिए यज्ञ में भाग लेने का कोई कारण नहीं था। यज्ञ में भाग लेने वाले परमात्मा को भूखों के लिए सहानुभूतिशील होना आवश्यक था। ये परमात्मा विष्णु हैं। इस प्रकार ईश्वर शिव और भगवान विष्णु देवत्व के दो पहलुओं के मूर्त रूप हैं। भगवान शब्द का स्रोत भाग शब्द में है। हर मनुष्य इस जीवन की प्रसन्नता का एक भाग अपने लिए चाहता है। हमें अक्सर लगता है कि हमें जो भाग मिला है वह दूसरों को मिले भाग से कम है। जब अपनी संपत्ति बांटने का समय आता है तब हम नहीं जानते कि किसे कितना भाग मिलना चाहिए। केवल परमात्मा जानते हैं कि कर्म के आधार पर किसे कितनी संपत्ति मिलनी चाहिए। केवल वे उचित भाग तय कर सकते हैं और इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। भाग का अर्थ गर्भ या सांसारिक आनंद या भाग्य भी है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो भाग शब्द सांसारिक विश्व को संदर्भित करता है। संपूर्ण सांसारिक आनंद, संपत्ति और भाग्य इस गर्भरूपी विश्व में स्थित है। भगवान वे परमात्मा हैं जो इस सांसारिक विश्व उसमें स्थित इंद्रिय आनंदों और भाग्य के साथ जुड़ते हैं। भगवान विश्व से पीछे नहीं हटते हैं। वे शिव, बुद्ध और महावीर के विपरीत वैसे सन्यासी नहीं हैं। भगवान को पूजने वालों को भगवत कहा जाने लगा। उनका शिलालेखों में सबसे पहला उल्लेख मध्य प्रदेश के विदिशा में पाए जाने वाले एक शिलालेख में मिलता है। गरुड़ स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में वासुदेव विष्णु कृष्ण को समर्पित इस शिलालेख को सन 100 ईसा पूर्व तक कालांकित किया गया है।